हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की जो ग्रामर क्लासेस चल रही हैं उसका अगला चैप्टर देखने वाले हैं। यानी कि इसके पहले हमने प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन के बाद हम देखने वाले हैं तो आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद अगला चैप्टर आप लोग का देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल जो ए एंड द होता है, ए एंड द का इस्तेमाल जो होता है उसका प्रयोग सीखेंगे कि ए एंड द का यूज जो है कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल जैसे कहा जाता है वह शब्द जो किसी नाउन से पूर्व आते हैं। किससे पूर्व आते हैं? नाउन से। यानी कि जो हमारा नाउन होता है, नाम होता है, जो संज्ञा होता है, जैसे कि नाउन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो नाउन होता है, नाउन मतलब संज्ञा, यानी कि जो नाम होता है, नाम ही हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो जो नाउन होता है, नाउन से जो पूर्व ए एंड द का इस्तेमाल किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। जैसे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक डिफिनिट आर्टिकल होता है और एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो द होता है और ए एन जो आपका होता है ए इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए एन को समझेंगे, क्योंकि डिफिनिट आर्टिकल जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे जिससे आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ए एन का इस्तेमाल सीख लेते हैं कि ए एन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। तो चलिए पहले एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ब्लैंक पेज। तो चलिए यहाँ पे अब पूरा का पूरा समझ लेते हैं कि ए का हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और एन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो ये आप लोग समझ लेना कि ए एन जो है, ए आपका क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है आपका? इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो यहाँ पे ए एन जो है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल है और जो आपका द था वो क्या था? डिफिनिट आर्टिकल था। क्या था? डिफिनिट आर्टिकल था। तो चलिए आगे समझते हैं कि ए एन का यूज हम कहाँ पे करेंगे। ए एन का यूज बिल्कुल आप लोग घबराना नहीं। ए एन द, ये जो तीनों हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सभी का सभी पूरा ए एन द का यूज हम सीख जाएंगे कि कहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, कहाँ पे एन का, कहाँ पे द का। तो आज की इस वीडियो में पूरा आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोग का पूरा ए एन द का पूरा जो आर्टिकल है यानी कि पूरा आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं ए एंड द। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तब भी आप लोग पूरा का पूरा ये वीडियो वॉच करिएगा। आपकी जो अगर अतुल माहेश्वरी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उसमें आप लोग का बहुत मदद मिलने वाला है। साथ ही अगर आप लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी बोर्ड क्लास 9, 10th, 11, 12th में भी होंगे, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे समझते हैं कि ए एन का यूज कहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ए का यूज। तो ए का यूज हम वहाँ पे करते हैं जैसे कोई जो होगा काउंटेबल। क्या होगा? कोई चीजें क्या होंगी? काउंटेबल, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। आप लोग याद रखना कि ए का यूज हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम कोई भी चीजें, यानी कि ए का इस्तेमाल हमको किसके साथ करना है? केवल और केवल नाउन के साथ। नाउन के साथ करेंगे, लेकिन जो भी नाम वहाँ पे रहेगा वो देख लेना है कि काउंटेबल है कि नहीं है। अगर वो काउंटेबल यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, अगर वो गिनती किया जा सकता है, तभी उस नाउन के पहले हम क्या करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोग का जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हो गया, या आपका जो प्रोनाउन होता है, या आपका जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। याद रखना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका जो होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग पढ़े होंगे। नाउन में जो आपका काइंड्स ऑफ नाउन होता है तो उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ाया जाता है। तो ये चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी के साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखना, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपका होता है, इन सभी के साथ हम ए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसको पहले याद रख लेना। नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ? नाउन के साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वह नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ए हॉर्स। क्या हो जाएगा? ए हॉर्स। या हम बॉय ले लें तो बॉय के साथ भी हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे पहले चलिए समझते हैं कि ए का प्रयोग ही क्यों किए। यहाँ पे हमने ये बताया कि जो भी आपका नाउन होगा, क्या होगा? नाउन, यानी कि जो नाम होता है आपका वही क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन उसमें से जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके साथ हमको क्या करना है? ए का यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। हमने ये बताया कि नाउन जो होते हैं, नाम जो होते हैं, उन्हीं के साथ इस्तेमाल करना है ए का, लेकिन वह भी कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
काउंटेबल। तो यानी कि जो घोड़ा होता है, हॉर्स जो होता है, हॉर्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे उसके साथ हमने क्या किया, ए का इस्तेमाल किया। उसके बाद बॉय है, बॉय को भी हम यानी कि लड़के, जो जितने भी लड़के होंगे उनमें से किसी एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, तो उसके साथ हमने क्या किया, ए का यूज किया। क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं यानी कि लड़के जितने भी हो सकते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ए का जो इस्तेमाल किया जाता है किसी विशेष चीज के लिए भी किया जाता है। जैसे जो काउंटेबल होगा उसमें से हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये क्या करता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, विशेष चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो काउंटेबल होगा, मान लीजिए हजारों की संख्या में बहुत सारे लोग खड़े हों, वहां पे हम केवल एक लड़के की, उसमें से क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे बॉय लिखा है उसमें से केवल हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। कितने लड़के की, एक लड़के की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ए का इस्तेमाल किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब समझ गए होंगे। और यहाँ पे याद रखना कि ए का मतलब जो होता है एक होता है। क्या होता है, ए का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि हजारों या कई भी लाखों में खड़े हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हमेशा क्या की जाती है, प्रॉपर एक व्यक्ति की बात की जाती है। कितने व्यक्ति की, एक व्यक्ति की। इसीलिए क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो याद रखना, हमेशा उस नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे जो केवल क्या होगा, काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल होगा। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ए का यूज करते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखना कि जो आपका कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं। जैसे कि जो आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, या जितने भी अक्षर होते हैं, 21 अक्षर होते हैं, तो अगर उनका पहला लेटर होगा हमारा क्या, कॉन्सोनेंट, क्या होगा, कॉन्सोनेंट, तब भी हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे दो बातें याद रखना है, जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड होगा अगर उसको हम गिन सकते हैं, अगर वो काउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, तभी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर वह हमारा काउंटेबल नाउन है तभी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल। नहीं तो अगर आप लोग तुरंत डायरेक्ट देख लो कि वही आपका जो कॉन्सोनेंट वर्ड है यानी कि बी सी डी एफ का जो उपयोग किया जा रहा है, वही अगर पहला लेटर आप लोग देख लेते हैं और उसके साथ तुरंत ए का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पे गलत हो सकते हैं आप। इसीलिए याद रखना कि हमेशा वो नाउन पहले पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसमें क्या कर लेना है, आप लोग को देख लेना है कि वो काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उसके साथ हम ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि काउंटेबल नाउन जो होता है उसी के साथ हमको केवल ए का यूज करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग का भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो चलिए आगे अब समझते हैं आयन का इस्तेमाल। आयन का जो प्रयोग करते हैं, आयन का जो प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे कि आयन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जो आपका वाबेल होता है। क्या होता है, वाबेल अक्षर, यानी कि क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जो आपका वर्ड होता है, इन्हीं के साथ अगर आपका पहला लेटर यानी कि जो भी आपका नाम दिया गया होगा उसका पहला लेटर अगर वाबेल है तो उसके साथ क्या कर देते थे, आयन का इस्तेमाल कर देते थे। लेकिन एक बात ये याद रखना है कि वाबेल साउंड होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वाबेल साउंड, यानी कि जो आपका ये वाबेल वर्ड दिया गया है उसकी आवाज भी हमको क्या करना है, पहचानना है कि वाबेल है कि नहीं है। जैसे ए का इस्तेमाल आ, ई का ई हो जाएगा, आई का आई हम पढ़ते हैं जो ई, इसको भी पढ़ सकते हैं, ओ आ हो गया, यू यानी कि यू। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, अगर आप लोग का ए ई आई ओ यू जो हम पढ़ रहे हैं इसका साउंड अगर निकलता है तभी हमको एन का इस्तेमाल करना है। अगर हमारा जो साउंड यानी कि आवाज जो निकल रहा है, ए निकल रहा है, पढ़ने में क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ई निकल रहा है, आई निकल रहा है, ओ निकल रहा है, यू निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, वहां पे एन लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि आप लोग का ले लिया जाए ऑनेस्ट, क्या ले लिया जाए, ऑनेस्ट। तो जैसे कि हॉनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। क्या होता है, ईमानदार। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एन का यूज। एन का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को हमने ये बताया
ये आपका जो साउंड है वो कैसा निकलना चाहिए, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे लेकिन यच लगा है, यच यानी कि हॉनेस्ट इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट। तो आप लोग अगर हॉनेस्ट पढ़ते हैं तो आप लोग गलत हैं। क्या है, गलत हैं। यच जो है इसमें क्या होता है, साइलेंट रहता है। क्या रहता है, साइलेंट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इसका जो वावेल वाला साउंड निकल रहा है, आ निकला कि नहीं निकला, आ निकला, इसलिए हम किसका यूज किए, आयन का इस्तेमाल किए। उम्मीद करते हैं कि अब एकदम आप लोग का जो डाउट था वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अगर ले लिया जाए आउन, क्या ले लिया जाए, आउन, तो इसमें आप लोग देखो वावेल हमारा मिल रहा है कि नहीं, ओ मिल रहा है, लेकिन इसका जो साउंड निकल रहा है, आ निकल रहा है कि नहीं पढ़ने से, आ उन, क्या निकल रहा है, आउन। तो यहाँ पे जब भी हमारा जो साउंड है वो अगर ए ई आई ओ यू निकलेगा तभी हम उसके साथ आयन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर अन्यथा आप लोग को वहाँ पे चाहे वावेल अक्षर होगा, ए ई आई ओ यू क्यों ना हो पहले, लेकिन हम आयन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे वहाँ पे। अगर हमारा साउंड जो आवाज निकलेगा अगर वो वावेल होगा, ए ई आई ओ यू जो यहाँ पे निकल रहा है, अगर वही होगा तभी हम आयन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि एकदम आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि चलिए अब आगे समझते हैं कि जो आपका दा का इस्तेमाल करना है, क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है, उसको समझते हैं। आगे आप लोग अब देखो कि हमको जो डिफिनिट आर्टिकल होता है आपका दा, उसको समझेंगे कि इसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लो कि दा का जो प्रयोग होता है प्राकृतिक अद्वितीय वस्तुओं से पूर्व किया जाता है। क्या करते हैं, प्राकृतिक जो चीजें होंगी अद्वितीय होंगी वस्तुओं से पूर्व किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। तो चलिए समझते हैं उसको कहाँ कहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जैसे कि प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो सन हो गया, स्काई हो गया, मून हो गया, यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए और कहाँ कहाँ पे हम द का इस्तेमाल करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लेना कि जो भी आपका रिवर होगा, जो आपकी नदियों के नाम होते हैं, जो आपके सागरों के नाम होते हैं, सी जो दिया गया है, सी मतलब सागर, जो आपके खाड़ी के नाम, बैज के नाम होंगे, पर्वतों यानी कि माउंटेन्स के जो नाम होंगे, नहरों के जो नाम होंगे, धाराओं स्ट्रीम्स के जो नाम होंगे, आदि से पूर्व करते हैं। नदियों, सागरों, खाड़ियों, पर्वतों, नहरों, धाराओं, इन सब के नाम के पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग याद रखना, जो नदी होंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलना, या आप लोग अगर नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स बनाते चलना कि कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो नदियों के नाम के पहले हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। सागर के नाम के पहले हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल। खाड़ी जो होते हैं उनके नाम के पहले हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल। पर्वत जो होते हैं उनके नाम के पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जो नहर होते हैं, नहरों का नाम होगा तब भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। धारा होंगी, धाराओं के नाम की हम पहले क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोग आगे ये भी समझ लेना कि जो आपका समाचार पत्र होता है, यानी कि जो आपका न्यूज पेपर होता है, क्या होता है, न्यूज पेपर जो आप लोग का होता है उसके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, न्यूज पेपर जो आपका होता है उसके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में समझ लो, जैसे आपका जो अमर उजाला न्यूज है उसके साथ हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल। इलस्ट्रेटेड वीकली, इसके साथ भी हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल। ये भी हमारा क्या है, समाचार पत्र है, तो इसके साथ भी हमने क्या किया, दा का इस्तेमाल किया। और जैसे यहाँ पे बोला गया नदियों का नाम, जो आपका गंगा है, जैसे मान लीजिए गंगा ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, गंगा जो आपकी नदी है, तो उसके साथ भी हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। सागर हो गया, खाड़ी हो गया, पर्वत, ऐसे जितने भी होंगे आपका नाम होगा, अगर उन सभी का नाम रहेगा क्या करेंगे, हम दा का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे जो आपका धार्मिक पुस्तक होता है, क्या होता है, धार्मिक पुस्तक होता है, उनके नाम से भी हम पूर्व क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जो आपका होता है रामायण हो गया, बाइबल हो गया, इन सब के पहले क्या किया गया, इसीलिए दा का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो आपका रिलीजियस बुक होंगे, रिलीजियस बुक होंगे, उनके साथ भी हम क्या करेंगे, उनके साथ भी हम, यानी कि रिलीजियस बुक जितने भी होंगे आपके, उनके साथ हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी धार्मिक पुस्तक होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलिए समझते हैं। आगे जो आपका दिशा, यानी कि जो आपकी दिशाओं के नाम होते हैं उनके साथ भी हमको क्या करना है, क्या करना है, दा का इस्तेमाल कर देना है बिना देखे ही। अगर वो हमारा क्या होगा, दिशा का नाम दिया गया है, जैसे जो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ होता है ना, तो उसके साथ भी हमको क्या कर देना है,
तुरंत दा लगा देना है बिना देखे ही। क्या कर देना है? दा लगा देना है। यहाँ पे दिया गया है ना, दिशाओं के नाम से पूर्व क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल। जैसे ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईटीसी। आगे जैसे आप लोग समझ लो कि जो आपका ऐतिहासिक इमारत है, क्या है? ऐतिहासिक इमारतों के नाम, जैसे कि जो आप लोग का ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार ले लिए जाए, या बुलंद दरवाजा जो है आपका, जितने भी जो आपके ऐतिहासिक इमारत हैं उनके नाम के पूर्व भी हम क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। आगे आप लोग याद रखो कि जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है, क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। चलिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो आपका, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, टॉल है। टॉल मतलब क्या होता है? जो आपका लंबा। जैसे कि इसका अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। तो जब भी EST जुड़ा होगा, अगर वो सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री है, तब हम क्या करेंगे? अगर सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तब हम क्या करेंगे? हमेशा और हमेशा दा का इस्तेमाल, यानी कि टालेस्ट के पहले हम क्या करेंगे? दा का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे कि आगे आप लोग और एक एग्जाम्पल समझ लो। जैसे कि आपका जो बोला जाता है गुड, बेटर, बेस्ट, क्या बोला जाता है? गुड हो गया, बेटर हो गया और बेस्ट हो गया। क्या हो गया? बेस्ट। जैसे अगर आप लोग का सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, EST जुड़ जाएगा, क्या हो जाता है? आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दा का इस्तेमाल। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया जाए बेस्ट बॉय, क्या बोल दिया जाए? बेस्ट बॉय, बेस्ट गर्ल। तो इन सब की पहले हम क्या करेंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल? दा का। कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? दा का। उम्मीद करते हैं कि एकदम आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, आप लोग का दिया गया है जो सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व किया जाता है, यानी कि जो बेस्ट है, बेस्ट के पहले, ये बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले क्या किया गया? दा का इस्तेमाल। टालेस्ट जो आपका होता है उसके पहले क्या किया गया? दा का इस्तेमाल। तो चलिए आगे भी समझते हैं। आगे आप लोग का है रेलगाड़ी जो होते हैं, जहाज जो होते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं, इनके नाम के पूर्व भी हम क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका हवाई जहाज का नाम होता है, या जहाज का नाम होता है, या रेलगाड़ी का जो नाम होता है, उनके पहले भी हमको क्या करना है? कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? दा का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल? दा का इस्तेमाल। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है द पंजाब मेल, द INS विक्रांत जो जहाज का नाम, यानी द ब्रिटिश एयरवेज, जो ये सब हवाई जहाज के जो नाम हैं, इन सब के पहले क्या किया गया? दा का इस्तेमाल किया गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रेलगाड़ी के जितने भी नाम होंगे, जहाज के जो नाम होंगे, हवाई जहाज के जो नाम होंगे, उनके पहले हमको हमेशा क्या करना है? दा का इस्तेमाल करना है। तो जितनी भी ये चीज़ें आप लोग को बताते चल रहे हैं, इनको आप लोग को अच्छे तरीके से याद करना है। बिना याद किए काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर याद रखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ये यही नाम है, इनके पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जो धार्मिक पुस्तक होते हैं उसके पहले हम दा का इस्तेमाल करें कि AN का यूज करें, क्योंकि वहाँ पे आप लोग देख लोगे कि जैसे कि अगर हमारा जो कॉन्सोनेंट वर्ड है आर दिख रहा है यहाँ पे शुरू में, तो हम ए का इस्तेमाल कर दें, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इन सबको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हो जाएगा आर्डिनल्स काउंटिंग, यानी कि जो काउंटिंग करते हैं, जैसे कि आप लोग इसको तो इतना जानते ही हैं कि जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब बोला जाता है, उसके पहले हम क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल कर देते हैं। तो याद रखना आप लोग। आगे है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो ऐतिहासिक पर्व होते हैं। क्या होते हैं? ऐतिहासिक पर्व। जैसे जो आपका रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ये सभी जो त्यौहार मनाए जाते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट जो ऐतिहासिक पर्व मनाए जाते हैं, उनके पहले भी हमको क्या करना है? द का इस्तेमाल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे किया गया है द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे। अगर आप लोग का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना, 100% आप लोग को रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं, यानी कि जैसे वायलिन वगैरह जो हो गया, आपका बीड़ा वगैरह जो होता है, जो आप लोग गिटार वगैरह लेकर के बजाते हैं, तो उन सबके भी नाम के पहले हमको क्या करना है? दा का इस्तेमाल करना है। जैसे कि वायलिन हो गया तो दा का इस्तेमाल किया गया, बीड़ा हो गया, बीड़ा भी आपका एक क्या है? वाद्य यंत्र है, तो उसके पहले भी हम क्या किए? दा का इस्तेमाल। गिटार हो गया, गिटार भी एक वाद्य यंत्र है, तो उसके पहले क्या किया गया? दा का यूज किया गया। जैसे कि जो भी आपका वाद्य यंत्र होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनके नाम के पहले हमको क्या कर देना है? दा का इस्तेमाल कर देना है। आगे है जैसे आपका राष्ट्रीयता, संप्रदायों, समुदायों के नाम से पूर्व भी हम क्या करते हैं? दा का यूज करते हैं। जैसे आपका जो फ्रेंच हो गया, सिख हो गया, जो मुस्लिम हो गया, या हिंदू बोला जाए तो उसके पहले भी हम क्या करेंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे, दा हिंदू बोलेंगे। तो जो भी आपके संप्रदाय होंगे,
समुदाय होंगे या राष्ट्रीयताओं का जो नाम होगा उनके पहले भी हमको क्या कर देना है, द का इस्तेमाल कर देना है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे जो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, चलिए इसको भी थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, प्लूरल क्या बोला गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या बोला गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि जो आपका काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन में हमने ये बताया था कि आपका क्या यूज किया जाता है, ए यूज किया जाता है, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये भी याद रखना कि आप लोग का अगर सिंगुलर रहेगा तभी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो प्लूरल है, काउंटेबल भले से होगा, क्या होगा, काउंटेबल नाउन भले से होगा, लेकिन अगर वह प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो उसके पहले हमको क्या करना है, दा का इस्तेमाल। जैसे कि वहां पे किए थे, बॉय के पहले हम क्या किए थे, ए का प्रयोग किए थे, लेकिन यहीं पे बॉयज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बॉयज कर दिया जाए, तो हम क्या लगाएंगे, द बॉयज लगाएंगे। क्या करेंगे, द बॉयज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल तो है लेकिन क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ पे वही समझाया गया है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल। जैसे बॉयज है तो द बॉयज, ट्रीज है तो द ट्रीज, रूम्स है द रूम्स हो गया। अगर जब भी प्लूरल होगा और वो साथ ही साथ क्या है, काउंटेबल नाउन भी है लेकिन वो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तब हमेशा क्या करेंगे, द का इस्तेमाल। अगर वही काउंटेबल नाउन है साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर रहेगा, तो हमेशा ए का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सा आप लोग को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आप लोग का बता देते हैं कि आप लोग का द का जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं। क्या करते हैं, द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोग का हो गया, कोई भी आप लोग का द का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना है जो आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का नाम होता है उसके पहले हमको क्या करना है, द का इस्तेमाल नहीं करना है। द का इस्तेमाल वहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आप लोग का इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट का नाम रहेगा तो आप लोग वहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके बाद जैसे आपका नेम ऑफ पर्सन हो गया, क्या हो गया, पर्सन का नाम हो गया, तो वहाँ पे भी हमको क्या करना है, द का इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसे कि आपका सिटी हो गया, शहरों के नाम हो गए, या जो आपका इंडिया वगैरह जो देश के नाम होते हैं, कंट्री के नाम, तो उनके नाम के भी पहले हमको द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का नाम होगा तब भी हमको द का यूज नहीं करना है। अगर पर्सन का नाम होगा तब भी द का यूज नहीं करना है। सिटी और कंट्री भी नाम होगा तो वहाँ पे भी हमको द का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन याद रखना, जो आपका यूएसए होता है, जैसे कि क्या हो जाए, यूएसए, तो उसके पहले भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई कोई अपवाद है इसमें, तो उसमें क्या करते हैं, द का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो नीदरलैंड हो गया, क्या हो गया, नीदरलैंड देश हो गया, जैसे कि आपका बोला जाए नीदरलैंड, क्या बोला जाए, नीदरलैंड, तो इसके पहले भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन आप लोग याद रखना कि जो नीदरलैंड्स है यहाँ पे आपका क्या है, प्लूरल है, क्या है, ये प्लूरल है। तो यहीं पे हमने ये बताया कि जो आपका प्लूरल होगा तो उसके पहले भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो प्लूरल है, नीदरलैंड्स लगा है, नीदरलैंड्स है, तो ये क्या किए, इसके लिए हम द का यूज किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है आर्टिकल से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आर्टिकल आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपका आर्टिकल है ये पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में हमने समाप्त कर दिया है। तो अगला चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और हाँ, आप लोग को ये बता दें कि अगर आप लोग का अभी भी डाउट बाकी है आर्टिकल में, तो जैसे कि आप लोग का जो प्रैक्टिस टाइम, यानी कि जो आपका पेपर के 1 मंथ पहले आप लोग का जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिलेंगे। सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, तो उसमें आप लोग का जो है डाउट पूरा और क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।